चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2। नाम क्या है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नेम सब लोगों को पता होना चाहिए। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लिखा हुआ है। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, अब है पोटेंशियल। चार्ज के बारे में क्या क्या पढ़े? चार्ज के बारे में हम लोग डेफिनेशन पढ़े, चार्जिंग प्रोसेस पढ़े, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन गेन किए थे, वैसे ही अब एक और ऐसे ही सेम टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा एक अच्छा सा कंसेप्ट है। और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस जो नेम है चैप्टर का, ये अलग हो गया। ये कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज स्टोर करने का डिवाइस है। ये क्या करेगा? ये एनर्जी स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करने का काम करेगा। कौन? कैपेसिटर। उसके बारे में अलग कंसेप्ट है। पहले हम लोग पोटेंशियल सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे सभी बच्चे, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसमें पहला पॉइंट सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में। तो अपने अपने नोटबुक को निकालिए और हेडिंग दीजिए, चैप्टर का नाम लिखिए। टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? दो वर्ड है मुश्किल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्ड है और कैपेसिटेंस दूसरा वर्ड है। इसमें भी 10 मिनट लगाओ और बोलोगे सर चैप्टर स्लो चल रहा है। अरे फटाफट लिखेंगे, समझ में नहीं आ रहा। जिनका स्लो है स्पीड वो पहले रफ में लिखो, फिर फेयर किया करो। हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं चीजों को। देखिए, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसके वर्ड का मतलब समझना है, क्योंकि यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इफेक्ट होता है चार्ज का, किसी चार्ज के आसपास का इफेक्ट जो होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, उस पॉइंट का। अब किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जैसे आप अपने बैटरी में, आपके घर में इन्वर्टर होगा तो आप बैटरी में बोलते होंगे ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ जो वोल्टेज बोल रहे हैं 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, या एसी सप्लाई होता है उसमें आप बोलते हो 220 वोल्ट का एसी है। तो 220 वोल्ट क्या होता है इसी के बारे में सीख रहे हैं। जो वोल्टेज आप लिखते हो कहीं पे, वही वर्ड यहाँ पे है, जिसका स्टैंडर्ड वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही यूनिट वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है, जो आप 12 वोल्ट बैटरी बोलते हो या 220 वोल्ट बैटरी बोलते हो। तो 220 वोल्ट जो लगाते हैं लास्ट में, वो वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल मीनिंग समझेंगे कि क्या है इसका मेन शाब्दिक अर्थ, क्या है मीनिंग, क्या है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। एज्यूम करते हैं अपने पास कोई चार्ज है। यहाँ पे एज्यूम करो ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये, इतना बड़ा सा। और आप जानते हैं कोई चार्ज होगा तो उसके आसपास में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहाँ तक है। एज्यूम करते हैं यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इससे बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर बहुत दूर चले गए तो इधर जो होगा इसका इफेक्ट क्या होगा? जीरो। इफेक्ट जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर जीरो। इस बाउंड्री से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब इस चार्ज का इधर कोई प्रभाव नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इस चार्ज का इस साइड किसी दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब फोर्स नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट दूरी पे है। मान लो बहुत दूर कोई चीज हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तैसे ही ये चार्ज है, इस बाउंड्री तक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इस बाउंड्री के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक है, अब मान लो कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा? तो आप बोलोगे नहीं फोर्स लगेगा इस चार्ज पे। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर होता है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब हमने क्या किया, इस चार्ज को धीरे 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 इधर ला रहा है, इधर लाया। यहां तक लाने में हमको कोई वर्क करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक लाने में हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। तो इस वर्क चार्ज को हम कहीं भी ले जाएंगे तो हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा। कहां, किधर? इधर। इस चार्ज से बहुत दूर किसी चार्ज को उठा पटक करने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब जो ही इस चार्ज को इस बाउंड्री से अंदर लाए तो क्या होगा भाई? आप बोलोगे सर ये तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री तक है। तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो आप क्या सीखे हो, प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये रिपल्सन होगा, इधर फोर्स लगाएगा, इस पे रिपल्सिव हो गया, रिपल्सिव फोर्स लगा। अब तो फोर्स लग रहा है, अब क्या होगा, ये भाग जाएगा दूर, क्योंकि दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स में भागेगा, दूर भागेगा एक दूसरे के। तब क्या करें, हमको तो लाना है पकड़ के, कहां तक लाना है, यहां तक लाना है, पकड़ के यहां तक लाना है, पॉइंट पी। तब क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, चल 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 खींच के लाएंगे। खींच के लाएंगे तो क्या हो गया, खींच के लाएंगे, मान लो यहाँ चार्ज था और ये प्लस है, प्लस प्लस के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। हमको पॉइंट पी पर लाना है, तो इसको इस फोर्स के अगेंस्ट हमें अपना एक फोर्स लगाना पड़ेगा, धीरे 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 यहाँ पर लेके आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर एक अलग फोर्स लगाना पड़ा, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। फोर्स लगाना पड़ा, फोर्स लगा के धीरे धीरे हम यहाँ पर लेके आ गए। कहाँ लेके आ गए, इस पॉइंट पे लेके आ गए। ये पॉइंट क्यू है, मतलब पॉइंट पी है, जहां पर चार्ज हम यहाँ पर लेके आ गए। तो बताओ, इस चार्ज को बहुत दूर से इस पॉइंट तक लाने में क्या आपको कुछ काम करना पड़ा? आप बोलोगे सर करना पड़ेगा वर्क, चूंकि ये नहीं आ रहा था, तो इसको जब तक ये रेंज से बाहर था, तो इस रेंज से बाहर के केस में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, उस समय हमें वर्क नहीं करना पड़ा। लेकिन जो ही हम बाउंड्री के अंदर लाए तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगा, जिसके कारण ये भाग रहा था, तो हमने पकड़ के इसको अंदर लाना चाहा। पकड़ के लाने में, इस पॉइंट तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क क्या कहलाता है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब सुनिए डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी कहने का मतलब वो पॉइंट जहां पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के धीरे 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 किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। फिर से सुनते हैं, मान लो आपके गांव में एक खतरनाक सा डॉग है। ये कौन सा है, ये खतरनाक डॉग है, खतरनाक, राइट। और आप गए बाजार गए, एक छोटा सा नीनू सा, एक छोटा सा कुत्ता खरीद के ले आए। कुत्ता को आजकल नया नया नाम डालते हैं, तो एक छोटा सा बेबी कुत्ता खरीद के लेके आ गए, मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। मार्केट बहुत दूर है, तो मार्केट बहुत दूर है तो छोटे कुत्ते को थोड़ा ना दिख रहा है, ये बड़ा सा कुत्ता नहीं दिख रहा है। तो जब दूर था मार्केट, तो छोटा सा कुत्ता आराम से आ रहा था, उसको डर ही नहीं था, आराम तक यहाँ से यहाँ तक आराम से आ गया। छोटा कुत्ता जो खरीद के ला रहे थे वो आराम से यहाँ तक आ गया। जो ही उसके गांव में प्रवेश किया या उसके घर में आया, तो उसको नजर पड़ गया ये बड़ा सा खतरनाक कुत्ता, एकदम डर गया बेचारा। मान लो ये छोटा सा कुत्ता है, ये कुत्ता है, जो ही प्रवेश किया गांव में,
उसको भनक लग गया एक खतरनाक कुत्ते का, तो क्या होगा, ये अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भाग जाएगा, सीधा भागने लगेगा। तो देखो भाग रहा है, ये भाग रहा है। तो अब उसका मालिक जो खरीद के लाया था उसको पकड़ के बहुत मेहनत करके धीरे 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 अपने घर तक लेके आया। तो घर तक लाने में कुछ काम करना पड़ा, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो बोलो, पल्ले पर रहा है? थोड़ा थोड़ा पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर याद करेंगे डेफिनेशन को। कहां तक है? पहले डेफिनेशन लिखेंगे और फिर याद करेंगे। लिख लीजिए, पहले डेफिनेशन लिखिए, फटाफट लिखिए भाई। भाई 7 बजे आया करो तुम लोग, 7 बजे नहीं आते हो? 7 बजे आप लोग। तो एज्यूम करते हैं, मैं एज्यूम करो कि क्यू नॉट चार्ज है इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं इसको, ये पॉइंट पी है। धीरे धीरे इसको क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में, और ये हमारा चार्ज क्यू है, ये हमारा चार्ज क्यू है। इससे आर दूरी पर हमको क्या निकालना है, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल यहाँ कितना होगा। सुनो ध्यान से, चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पी पॉइंट पे निकालना है। तो क्या किए, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से धीरे धीरे यहां पर लेके आ गए, धीरे धीरे कहां लेके गए, यहां पर लेके आ गए। तो एज्यूम करते हैं अपने पास क्यू चार्ज को, क्यू नॉट है, क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू। तो 1 कूलम को लाने में कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। और 1 कूलम को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन। देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू पॉइंट आर बटे क्यू नॉट। क्या लिख रहे हैं, चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लाने में जितना काम करना पड़ा वो बटे किस चार्ज को लाया है, क्यू नॉट को। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो गया, इसको लिख लो भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन, लैंग्वेज में लिख दूं क्या, लैंग्वेज में लिख देता हूं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर बटे चार्ज, चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा, V होगा। तो V बराबर W इन्फिनिटी टू R बटे चार्ज क्यू, या V बराबर सिंपली W बटे क्यू भी लिख सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बटे चार्ज। अब यहाँ पर फोर्स न लेके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W बटे क्यू लिखेंगे। जैसे वहां पर हम फोर्स लिख रहे थे ऊपर में,
नीचे में चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बटे चार्ज। फोर्स की जगह वर्क डन आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसका सभी लोग अच्छे से याद कर लो फॉर्मूला और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स बटे चार्ज, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब हम लोग क्या सीख लिए, एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो वर्क डन हो गया जितना वर्क डन करना पड़ा बटे चार्ज क्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे वर्क डन बटे चार्ज, वर्क डन बटे चार्ज। यूनिट के लिए वर्क डन का यूनिट जूल होता है और नीचे में कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, तो ये वोल्ट हो गया। और इसी वोल्ट को हम ऐसा यूनिट बोलेंगे, तो कोई बोले ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट बोलना, जूल पर कूलम नहीं बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे ऐसा यूनिट। जूल पर कूलम हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल पर कूलम बोलेंगे। देखो यूनिट कौन कौन सा होता है, यूनिट बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्क डन का हम लोग क्या ले लेंगे, अर्ग ले सकते हैं, ऐसा यूनिट की जगह सीजीएस यूनिट, चार्ज का भी सीजीएस यूनिट उसका अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो सभी बच्चे इसको याद कर लीजिए, जितना भी लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं, पहले लिख लो इसको।